1.4 एक्सरसाइज में कुछ चीजें देखें। कंट्राडिक्शन का मतलब है कि विरोधाभास। एनीथिंग, जैसे आप कोई चीज मानो, ठीक है, तो आप मान लो कि 5 2 के इक्वल है। जैसे कोई पूछे प्रूव करो कि 5 2 के इक्वल है, ये नहीं है, तो आप उल्टा मान लो, प्रूव दैट 5 इज नॉट इक्वल टू 2। बोलो नो, लेट मी कंसीडर 5 इज इक्वल्स टू 2। तुम ये मानो, क्या मानो? 5 इज, अच्छा, अब अगर इक्वल में तो आपने मान लिया लेट 5 इज इक्वल्स टू 2। क्या मान लिया? बोलो 5 इज इक्वल्स टू 2। तो 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, इधर भी करो 2 माइनस 2 दोनों। अब अगर मान लो इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उससे जो बचेगा वो इक्वल ही आएगा। तो अब यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ 0 आ गया, बट 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2। यहाँ तो 3 इक्वल्स टू 2 आ गया, दिस इज कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास हो गया। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि प्रूव करो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की देवी, भारत में नहीं है। बोलो नो सर, इट इज इन इंडिया। क्या बोलो? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन इंडिया, बट नाउ द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट इज नॉट इन इंडिया। दिस इज कंट्राडिक्शन, ये तो विरोधाभास हो गया। हमने कोई चीज मान ली और उससे हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो नहीं होती हो, तो एक विरोध हो गया कि नहीं? देन सो व्हाट एवर वी हैव एज्यूम्ड दैट इटसेल्फ वाज रॉन्ग। तो जो हमने माना है वही गलत था। दिस इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने अगर गलत मान्यता मान ली तो उससे कंट्राडिक्शन ही आ जाएगा। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, हेंस व्हाटएवर वी हैव एज्यूम्ड वाज रॉन्ग। उसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। क्या कहेंगे? समझ नहीं आया। सब समझो इस बात को। मान लीजिए कि कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि कोई भी चीज जो वेल एस्टेब्लिश्ड है उसके उल्टा मान लिया जाए, उसके उल्टा मान लिया जाए तो हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक विरोधाभास होता है। आपको किस क्वेश्चन में ऐसा पूछना है बताओ, मैं उसी क्वेश्चन के काट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ओके। थर्ड तो अभी हम बताएंगे, थर्ड क्वेश्चन पे ही हम बता देंगे, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखो। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले कुछ आइडेंटिटी आपको बताते हैं। देखो, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? रूट ए बी। रूट ए बी अंडर, इस पे पूरे पे रूट लगाना। और बताओ रूट ए अपॉन रूट बी क्या होगा? होल रूट ए बाय बी। दैट इज रूट ए बाय बी। So these are the identities related to square roots. तीसरी आइडेंटिटी देखिए, मान लीजिए रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। सर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 2a। देखो रूट पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू वाई। बोलो ये बात समझाई? यही तो आइडेंटिटी होती है, 8th में पढ़ी है। तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर से कट जाएगा, रूट हाफ पावर होती है, ओके। और रूट बी स्क्वायर क्या हुआ? और ये चीज इस आइडेंटिटी से देखो जरा, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट ए बी, तो ये हो जाएगा। बी पार्ट देखिए, अगर ये मान लिया जाए कि रूट ए माइनस रूट बी, तो आदित्य इसका स्क्वायर क्या होगा? a plus b minus 2 root ab। सही है। सो दैट इज फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस 2 रूट ए रूट बी, तो इसे a लिखो, इसको b लिखो, माइनस 2 रूट ए बी हुआ। बोलो इतनी बात समझ आई? अब नेक्स्ट आइडेंटिटी, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी। लक्षिता बताओ कैसे करें? सही है, रूट ए स्क्वायर और माइनस रूट बी स्क्वायर। कोमल अब आगे इसको क्या लिखेंगे?
बोलो। सर a माइनस b। क्योंकि जो रूट है वो हाफ पावर होती है। फिर से समझो, रूट ए है और उस पर स्क्वायर है। रूट कभी भी हो ना तो उसे हाफ पावर माना करो, ठीक है। और हाफ पर बोलो स्क्वायर लगा दो तो क्या होगा, हाफ इंटू 2 नहीं हो जाएगा। पावर पर पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती। तो ये 2 से 2 कटेगा तो ये a आ गया। बोलो बात समझाएंगे। तो ये a माइनस बी हो गया। इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, इतनी सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। एक और आइडेंटिटी है f, रूट a प्लस रूट b और रूट c प्लस रूट b। ये लास्ट आइडेंटिटी बुक में है हर्षिता। तो देखो, रूट a का पूरे में मल्टीप्लाई कैसे लिखोगे बोलो, रूट a का रूट c प्लस रूट b में मल्टीप्लाई, फिर ये वाला साइन यहाँ आएगा प्लस, और फिर रूट b का भी उसी पूरे में मल्टीप्लाई। पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, और फिर दूसरे वाले का पूरे में मल्टीप्लाई। बोलो बात समझाई। तो रूट c प्लस रूट d। अब हर्षिता आप मुझे सब कुछ बताइए मल्टीप्लाई कर करके क्या क्या बताओ। सर रूट ac हमने एक साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली बाद में यही हो जाएगा ना। और बोलो प्लस रूट एडी प्लस रूट ad। हाँ देखो, सर प्लस बीसी रूट भी बोलो ना, रूट bc और प्लस बी रूट bd बोलो। इतनी बात समझ आ गई। Yes, sir. अब निखिल, इसमें का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में मेन कंसर्न है ना, पहला वाला तो कर लोगे ना, फर्स्ट में रेशनल रिलेशन बता लोगे कि वो भी चाहिए। बोलो सर एक्सरसाइज करवा दिए करवा दिया ना, बस ठीक। एक्सरसाइज नंबर क्या करवा है? दिया, फिर से करते हैं। मोस्टली लोगों का गलत था, तो थोड़े लोगों का सही था, फिर बता रहे हैं। चलो, सर एक एक्सरसाइज कितनी है? और आइडेंटिटी है तो वो भी कर लेंगे। देखो, ऐसे आइडेंटिटी तो कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए एक और आइडेंटिटी अपनी तरफ से कर देते हैं, जी, जैसे a प्लस रूट a का स्क्वायर। ध्यान दो, ऐसे आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। बेसिक आइडेंटिटीज यही सब है। तो इसमें बताओ जस्टिन कैसे लिखें। सर a स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर प्लस पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 a रूट a। इंटू पहला और इंटू दूसरा। तो बोलो क्या हो जाएगा, सर a स्क्वायर सर, प्लस a a प्लस प्लस 2a रूट a। ये सभी हिट्रोजीनियस टर्म्स है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसको यहीं छोड़ देना होगा। आप पूछो। ये तो साइंस में हेट्रोजीनियस। हाँ, तो हिट्रोजीनियस टर्म्स है ये, ऐसी टर्म्स जो आपस में सॉल्व ना हो सकें, और जो आपस में सॉल्व हो जाती हैं उनको होमोजेनिटी वर्ड साइंस का नहीं है, ये हर सब्जेक्ट का है ना। हेट्रोजेनिटी एंड होमोजेनिटी आपको बताओ। काट भी सकते हैं, नहीं तो उसको दूसरी तरफ ऊपर है तो नीचे ले आप तो भी कर सकते हैं। अब देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सर तो करवा दिए। करा दिया तो फिर से देखो, दैट इज 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, और दूसरा क्या है 2 प्लस रूट 2। इतनी बात समझा यार, ध्यान आगे करो इसको। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे आप लोग, देखिए सर लिखनी है प्रॉपर लॉ। कोई लॉ नहीं लिखना है, बस आप करो जैसे ऐसे के ऐसे करो। इतना समझ में आया लेकिन जो किया गया पहले का सेकंड वाले मल्टीप्लाई प्लस लगा के दूसरे वाले में। सर हाँ। सर इसमें रूट 7 नहीं होगा, रूट 5 प्लस रूट 7 नहीं होगा। नहीं। चलो बस ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर 3 का पूरे में मल्टीप्लाई और प्लस रूट 3 का पूरे में मल्टीप्लाई। तो 3 का करोगे तो कैसा आएगा, 3 2 जा मदन 6 हुआ,
और 3 का रूट 2 में करोगे तो क्या होगा 3 रूट 2, रूट 3 का 2 में करो 2 root 3 2 रूट 3 पहले रेशनल लिखा जाता है फिर इरेशनल, और रूट 3 का रूट 2 में करो। रूट 3 समझ में आ गई बात? yes अगला क्वेश्चन देखो, इसी में 3 प्लस रूट 3 नाउ अर्पित आ जाइए 3 प्लस रूट 3 देखो बी पार्ट है इसी का 3 प्लस रूट 3 और सेकंड क्या है 3 माइनस रूट 3, तो इसमें मैं 2 कराऊंगा आपसे 3 माइनस रूट 3 पहले आके करो और सी भी कराऊंगा, दैट इज रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर आई सर ये टेढ़ा है। रूट 5 करो चल ओके। सर ये कैमरा तेरा नहीं है। तेरा का पैर लगानी है क्या उसमें, जिस नहीं करता हूँ उनको दूसरा मैं करूँ रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट, ठीक है आओ लक्षिता वो निखिल समझ में आया, देखो उसने कैसे किया, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर किया नहीं तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 6 हो गया। इतनी बात समझ आ गई? बोलो अब अगला कैसे कर रहे हैं, या अगले वाले में कुछ सी में कुछ गलती किया है कि ठीक है? सब गलत किया गलत कर दिया ना, Yes, क्योंकि sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी नहीं लिखा, Yes, sir. या तो इन्होंने 8th में आइडेंटिटी सीखी नहीं होगी, उसमें पार्टी में चले गए होंगे, किसी में बड़ी खाने पीने वाली पार्टी में चले गए होंगे तो नहीं सीख पाए, इसीलिए यहाँ गलती हुई है ना। मैं करूँ करेक्शन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 चलिए आयुषी आ जाओ, अभी बुला रहे हैं इनको लोगों को, आप लोगों को तो आता है। सर ये वाला हाँ इसको भी करो, तुमसे कराएंगे कुछ लोगों से। हाँ आना पता है ना, दोनों सवाल आते हैं इस तरीके के, कराएंगे देख लो, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। ओके पेन ले लो उसमें से, यही चारों क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि मोस्टली आपके भी गलत दे रहा है, आपने भी नहीं दे रहा, समझ में आ गया? आइडेंटिटी लिखना जरूरी है। आइडेंटिटी नहीं लिखे ऐसे, सर लास्ट आपने मार्क्स काट दिए थे आइडेंटिटी वाले। आइडेंटिटी हमारा से पूछ रहा है ओबी से साथ करवाना। ओके अब देखो ये चारों क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है? तो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1.1 ना, चलिए और इसको कंप्लीट करना है। सर 1.4 5 रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, सर पेपर नहीं मिला। पेपर ले लो आके, और दैट इज रूट ए रूट बी, इन सब के राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखनी है, फार्मूला बस लिखना है।
दैट इज a प्लस रूट a। सो उनके इसी का राइट हैंड साइड लिखो जो सिर्फ फार्मूला सर तो टेस्ट किस चीज का है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 एक ही है और एक ही है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में फिर कोई आइडेंटिटी बोलो बोलो दीदी। सर आइडेंटिटी फिर नहीं लिखनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं तो ये तो क्वेश्चन करिए। डायरेक्टली लिखो, बस आपको आंसर लिखो। तो क्वेश्चन पूरा करना अपना फॉर्मेट है कितना? आप या तो पूरा सॉल्व करो, अगर आंसर आता है तो सीधा आंसर लिखो। सीधा आंसर हाँ, अगर तो सीधा। सर ये भी उसी टेस्ट के साथ करना है। हाँ, उसी के साथ करो। तो इसको ऐसे करके मैंने डायरेक्ट पूरा लिखना है सॉल्व। ठीक है, यही सही करना है। रूट 9.4 हमने ड्रॉ किया था, फिर मैंने सिर्फ 9.3 था, तो मैंने सिर्फ ये बता दिया था कि यहाँ पर जो आ रहा है इसको 9.3 लिया था और इसके आगे 1 लिया था, और यहाँ जो ऐसे ऊपर आ गया था मैंने कहा था यही रूट 9.3 है कि नहीं, लेकिन मैंने इसको जस्टिफाई नहीं किया था। और आप ये जस्टिफाई नहीं तो आप उसे कितना भी प्लॉट करते रहो आपके मन में रहेगा पता नहीं है कि नहीं, हमको तो बता दिया गया है, तो इसको जस्टिफाई करें। लेट आपको जस्टिफाई क्या करना है, पूछा जा रहा है कि जस्टिफाई रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में रूट एक्स को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं जबकि वो डेसिमल की प्लेस पर है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक्स ले लो और एक्स के बाद क्या ले लो, 1 ले लो, और फिर ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ए और बी का नहीं ड्रॉ करो। तो ए और सी एक बार यहाँ कंपास की नीडल रखो, एक यहाँ पर, और ऊपर और नीचे कट कर लो, तो फिर ऐसे कट हो जाएगा कहीं बीच में। जब ये कट हो जाएगा तो इसको सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। सेमी सर्कल जब ड्रॉ कर लिया तो बी को सेंटर लो और बी से एक परपेंडिकुलर रेस करो। तो कैसे रेस करोगे जस्टिन, ऐसे, और फिर इन दोनों को लेकर ऐसे करोगे। तो ये जो चीज यहाँ कट करती है डी पे कट कर रही है, तो बी डी कितना हो जाएगा, रूट एक्स होगा। ये हमें जस्टिफाई करना है, अभी हमें मालूम नहीं है रूट एक्स होगा, तो हम अभी लेंगे नहीं इसको रूट एक्स, लेकिन ये रूट एक्स होगा।
सो जस्टिफाई, आपको वास्तव में वो क्वेश्चन में कह रहा है जस्टिफाई दैट बी डी इज रूट एक्स। क्या रूट एक्स जस्टिफाई करना है? बी डी इज, जरा देखो ये x है और ये कितना है? ये 1 है। तो जस्टिफाई बी डी इज इक्वल्स टू रूट एक्स, फिर मैं ट्रांसफर तो कर ही लूंगा। अच्छा अब ये देखो ए बी कितना है? जस्टिफिकेशन देखो, जस्टिफिकेशन तो बताइए मुझे ए बी कितना है और बी सी कितना है? अब बताओ ए बी प्लस बी सी कितना है? ए बी प्लस बी सी, ये पूरा ए बी प्लस बी सी, तो दैट इज एक्स प्लस 1। ए बी प्लस बी सी को कहीं आप ए सी तो नहीं समझ रहे हो? ए बी प्लस बी सी क्या है बताओ? ए सी। तो इसको लिखो ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इसे m मान लो। ये क्या है? m। तो ये मुझे बताइए कि AC क्या 2am है? m मिड पॉइंट है ना? Yes sir. तो क्या आपने तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है? सो m इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AC किसके डबल के बराबर होगा? पूरी चपाती क्या आधी चपाती के डबल के बराबर होती है? होती है। सो फुल लेंथ इज डबल ऑफ द हाफ लेंथ। तो AC इज क्या होगा बोलो? 2am हो सकता है? यस सर। या AC क्या होगा? AC इज 2mc भी कहा जा सकता है। AC क्या है बोलो? 2mc, सही है। AC की जगह क्या लिखा आदित्य? 2mc लिखा, दैट इज x प्लस 1। तो मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई आदित्य? फिर से समझो, जो तुम्हारे पास AC है क्या तुम उसे AM प्लस MC भी लिख सकती हो? लेकिन क्या AM ही MC है? जो AM है वही तो MC है, तो AM को MC लिख दो। तो क्या ये MC प्लस MC हो गया? Yes sir. तो बोलो 2MC कितना हुआ? X plus 1. तो फिर MC कितना होगा? X plus 1 upon 2. इतनी बात सही है? मेरा कहने का मतलब है क्या मैं MC को x प्लस 1/2 लिख दूं? Yes sir. ठीक है। कहीं तुमको ये तो नहीं लग रहा है जो रेडियस MC है वही AB है? ये दोनों एक ही आर्क के रेडियस हैं। Yes sir. अगर वही आर्क लो तो एक आर्क में एक तरफ ये MC है और ये एक तरफ यहाँ से देखो तो क्या MD ये सेम नहीं हुआ? Yes sir. तो ये और ये सेम हो गया, तो क्या मैं MC की जगह MD लिख सकता हूँ? ठीक है। सो MC की जगह MD लिख दो एंड दैट इज x प्लस 1/2। और जस्टिफिकेशन में क्या लिखो? रेडाई ऑफ सेम आर्क। ऐसा क्यों किया बोलो? रेडाई ऑफ सेम आर्क, ये दोनों उसी चाप की त्रिज्याएं हैं। अब अगली बात देखो, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूं बोलो? MD की जगह X plus 1/2. x प्लस 1/2। अच्छा आदित्य एक चीज और मुझे बता दो, मैं MD की जगह क्या लिखूं? तुमको MC पता है कितना है बताओ? x plus 1/2। जो MC है देखो, MC ये लिखा है, MC की जगह तुम क्या लिख सकते हो बताओ? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, x प्लस 1/2। MC की जगह क्या तुम MB प्लस 1 भी लिख सकते हो? MB प्लस 1, MC क्या है? MB plus 1। MB प्लस 1। तो क्या ये x प्लस 1/2 हुआ? तो बोलो MB क्या हुआ? सर x plus 1/2 minus 7। इसका LCM लो जरा, 2 से 2 को डिवाइड करो। X plus 1 minus 2/2. बहुत अच्छा, क्योंकि 1/1 इससे इसमें करोगे तो -2 नहीं आ जाएगा। Yes sir. तो MB कितना हो गया बोलो? x अब x minus 1/2। X minus 1/2. MB पता चल गया। MB की जगह मैं क्या लिखूं? देवांश, x minus 1/2। अच्छा क्या तुमको ये लगता है कि जो MBD है वो एक Yes, sir. राइट ट्रायंगल है? Yes, sir. और यदि मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मुझे BD मिल जाएगा। अगर ये रूट x आ गया तो मैं जस्टिफाई कर ले जाऊंगा। यस सर। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। अब देखो कि जहां नहीं समझ आएगा मैं फिर से पूरा मिटा के करूंगा। अब देखो जितना समझ आ रहा है उतना समझ लो। तो अब हमने दो चीजें बताई। देखो ये लेंथ कितनी बताई हर्षिता बोलो?
x माइनस 1/2 और ये बताओ ये कितनी बताइए md x प्लस 1/2 और मुझे अभी bd नहीं पता है तो बोलो mb स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर इज इक्वल टू md स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यही तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ऐसा पाइथागोरस के नियमानुसार है पाइथागोरस थ्योरम एंड व्हिच इज अप्लाइड इन ट्रायंगल MBD। सही है। क्यों ऐसा हमने अप्लाई किया? क्योंकि इसमें एंगल MBD कितना है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने अप्लाई किया नहीं इसी वाले। अब जरा देखो हर्षिता मुझे बताओ MB की वैल्यू क्या लिख दूं? अच्छा x प्लस 1/2 बता दे, कोई बात नहीं और कोई बता दे x minus 1/2 whole square। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा BD क्या लिखूं? सब BD लिखिए x प्लस 1/2। बहुत अच्छा कह रहे BD तो प्रूव करना है। सर BD क्यों पूछे? बहुत बड़ी बात ही बताते हैं हमेशा। मैंने सर BD तो आपको जस्टिफाई करना है तो BD क्यों लिखवा रहे हैं हमसे? नहीं अब जरा देखो नाउ इधर क्या आया बोलिए MD स्क्वायर, तो MD की जगह क्या लिख दो? x plus 1/2 इतनी बात हो गई। तो BD स्क्वायर इज x प्लस 1/2 का स्क्वायर और ये चीज इधर आ जाएगी तो माइनस x माइनस 1/2 का। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 और माइनस x माइनस 1 स्क्वायर बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं? yes 1/4 कॉमन ले लो, बाहर ले लो सबसे 1/4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा और x माइनस 1 स्क्वायर। लक्षिता x प्लस 1 स्क्वायर का जरा खोलो ओपन करो आइडेंटिटी से बोलो x square plus 1 square plus 2x1। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। बोलो सही है। अगला देखो इसको कैसे करोगी? बोलो बोलने दिया करो बोलो। सर x square plus 1 square minus 2x। सही x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। सही है। अब देखो ये 1 स्क्वायर है और ये क्या माइनस 1 स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या माइनस 1 स्क्वायर नहीं करेंगे? तो तुम ऐसे ही कट कर लो। ये x स्क्वायर क्या तुम इसे माइनस x स्क्वायर समझ रही हो? देखो माइनस है तो कट कर दो। अब ये क्या 2x है और माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा तो ये 2x और प्लस 2x और लेकिन बाहर कितना है बोलो? 1/4। तो बताइए BD का स्क्वायर कितना हुआ? सर x root x। 4x। ओके नाउ अब देखो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4x। 4 से 4 कट गया तो BD स्क्वायर क्या x हुआ तो BD क्या रूट x हुआ हेंस जस्टिफाइड। बोलो बात समझ आ गई ना? इस चीज को पहले अपनी कॉपी में लिखो फिर पेपर पे करवाएंगे। सर फिर से समझिए। हाँ एक चीज समझ नहीं आई। बताओ कहाँ राइट करना है? हाँ देखो ऊपर डायग्राम भी बना सकते डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या लेना है? टेक AB। सबसे पहले क्या लो? देखो फिर से करने से पहले बता दो जस्टिफिकेशन। देखो आपने AB को क्या लिया है सर x और BC को क्या लिया है 1। ABC और फिर क्या AC पे ये कैसे बनाया होगा? क्या ऊपर नीचे कट किया होगा? अब कट करने के बाद ऐसे ले लिया होगा, ये कट कर दिया। ये M है। M क्या AC का मिड पॉइंट है और AC फुल कितना है बोलो? x plus 1। x प्लस 1 है। इतनी बात समझ आ गई?
तो आधा कितना हुआ बोलो? ये x प्लस 1 हो गया, यस तो इसका आधा कितना हुआ? x plus 1 तो x प्लस 1/2, ये आधा हो गया। अगर आधे में से एक कम कर दो आदित्य, तो क्या ये बचा? ये आधा तो ये है, लेकिन 1 भी हटा दो तो ये बचा कि नहीं? Yes, sir. तो pm कैसे निकालें? सो pm इज mc माइनस 1, mc में से 1 हटा दें, सही। तो अब जरा देखें कि इतनी बात आप लिखना जस्टिफिकेशन में, कैसे लिखोगे? सर AC इज इक्वल्स टू क्या है बोलो? x प्लस 1। AC कितना है? AB प्लस BC, दैट इज x प्लस 1। तो अब बताओ MC क्या है? क्या AC/2? ध्यान दो, MC कितना है? AC of कुछ स्टेप्स इसमें से और हटा दे रहे हैं। तो MC ये है, लेकिन MC है क्या बोलो? क्या ये MB प्लस 1 है? Yes, sir. तो दैट इज AC/2। तो AC की जगह क्या लिखते हैं बोलो? x प्लस 1/2। AC की जगह तो रख सकते हैं ना x प्लस 1, और 2 तो 2 की जगह रख दिया, ये रख दिया मैंने x प्लस 1 AC की जगह, ठीक है। तो बोलो MB कितना हुआ? x plus 1 upon 2 minus 1. x प्लस 1/2 और माइनस 1, तो MB कितना हो गया जरा बताइए? तो MB इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2। अब तुमको MC भी पता चल गया। क्या तुम्हारे पास जो MC आया है वो x प्लस 1/2 है? चेक करो। और जो MC है क्या वही MD है? Yes, sir. MC ही MD है, देख लो। तो जो MC है वही क्या है? MD। इसको तो ऐसे हम कट कर ही लेंगे, सही है। इसके बाद अब कुछ ना करो, तुमको MC मिल गया और तुमको MD मिल गया। अब देखते क्या, यहाँ आ जाओ सीधा, ये सब छोड़ो भाई। तुमको MC तो पता कर लोगे, x प्लस 1/2। अब x प्लस 1/2 में MB प्लस 1 रख के MB भी निकल आएगा। MB आ जाए और क्या आ जाए? MC आ जाए। फिर इतने दोनों के आने के बाद देखो MD चाहिए ना कि नहीं तुमको, और MD चाहिए, और MB को वहां रखो। सर MD कैसे निकालें? MD देखो, जो MC है वही तो MD है। तो उसको नीचे रेडाई ऑफ रेडाई ऑफ सेम आर, वो लिख देंगे तो वो चलेगा। और क्या? इतनी बात समझ आ गई? चलो पूछो निखिल, अभी थोड़ा समझ आया? सर तो वो कैसे होगा? MB is equal to x plus 1 minus 2. ये देख, ये जो 1 है ये इधर ले लिया, और इसी को 1/1 लिख दिया क्या सब्ट्रैक्ट करके, और 1 से 2 में डिवाइड करो, 2 से 1 में मल्टीप्लाई, और पूछो। सही है, ये तो आसान लग रहा है ना आपको। इसके बाद ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देना, 1/4 कॉमन लेके दोनों का स्क्वायर कर देना आ जाएगा। ओके, सो जस्टिफाई रूट x। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। सर एक बात समझ नहीं आई। बोलो। सर वो AM प्लस MC सर, तुझे note कर ले। प्लस हाँ 1 करो, है, पहले नोट करो। तो हाँ, वो बोलो। AM की जगह आपने MC कैसे लिखते हो? AM प्लस, MC is equal to x plus 1। ये अच्छा बताया। देखो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने पूछी है। वहाँ पे MC बोल plus रहे MC हैं कैसे कि होगा? जो AM है वही MC है, क्योंकि M मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो क्या AM इज इक्वल टू MC नहीं हुआ? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि AM की जगह MC क्यों लिखा है, क्योंकि AM किसके इक्वल है? एज M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। बोलो समझ में आ गया? क्योंकि मिड पॉइंट है तो चाहे इधर का लिखो चाहे इधर का लिखो, ये दोनों इधर का भी लिख दो तो एक ही चीज है ना। आप पूछो। MB निकाल लिया ना, MD का निकाला, सही है। अभी इसके बाद इसको हाँ, वही चलो, और एक रफ डायग्राम बना देना। सर, क्योंकि इसे pause डायग्राम कर दो। जरूरी ना, उसी के बेसिस पर तो चेक किया जाएगा। इसे pause कर हाँ पॉज। प्रॉपर बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। कभी भी रूट आपको डिनोमिनेटर में नहीं रखना है आयुषी। जैसे 1/√2 है, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते किसी भी आंसर को। अगर 8 में छोड़ देते थे तो चल जाएगा, लेकिन अब नहीं छोड़ सकते हो। इर्रेशनल नंबर हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो हम इसको कैसे रेशनलाइज करें, यानी इसे रेशनल बनाओ। डिनोमिनेटर को कैसे रेशनल बनाओ ये बताओ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी करो जरा। तो ऊपर 1 में हुआ तो √2 आ गया और नीचे √2 into √2 दैट इज √2 का स्क्वायर, या सिर्फ 2 भी आ गया तो √2/2, यही इसका आंसर है। हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनल बना देना। बोलो बात समझ में आ गई? जैसे हाँ, तो हमने ऐसा किया कि जो दिया है उसी को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रेशनल हो गया। फिर से देखो, अगर मान लो आपको √3 - √2 दिया हो, ये क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन नंबर बी है, तो अब कैसे करें बताओ। 1/√3 - √2 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। इसका कंजुगेट समझते हो, माइनस है तो प्लस साइन, और जिससे नीचे करो क्या उसी से ऊपर भी करो, जिससे क्वेश्चन में कोई फर्क ना आए। ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाए राइट, और नीचे देखो। ओके ना, आओ ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, और नीचे देखो a - ba + b क्या होगा, √3², और आगे क्या लिखें, बहुत अच्छा, -√2 का स्क्वायर, क्योंकि a² - b², तो दैट गिव्स अस √3 + √2। अब भाभी नीचे क्या आएगा बोलो, नीचे 7, ठीक है, 3 - 2 लिख दें। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसको मैंने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो 2/7 - √3 लिखा हो निखिल, तो कैसे करो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ही रेशनल है, तो कैसे करो, किससे करोगे बताओ। नीचे जो लिखा है उसके कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब सिर्फ साइन चेंज करके इनटू करो, तो किससे करें ऊपर नीचे बताओ। सर √3 बताओ, अर्पिता बताओ, बोलो आयुषी। 7 + √2, वही चीज हो, सिर्फ साइन बदला लो। जैसे यहाँ √3 - √2 था, तो किससे मल्टीप्लाई किया, आना √3 + √2 से, उसी जो नीचे हो उसके कंजुगेट से। तो 7 - √3 तो इससे कर दिया, नीचे भी करो और ऊपर भी करो। इतनी बात समझ आई? सही, तो आइडेंटिटी बन रही है ना। अब उस आइडेंटिटी का यूज करना है हर एक में, रेशनलाइजेशन में यही काम करना है। अब बताओ, रियान ऊपर तो कर दिया, यस सर। तो क्या हो जाएगा, सर ऊपर आ जाएगा ऊपर को भी जरूरी नहीं है करना, 2 छोड़े रहने को। यहाँ बताओ सर 7² बहुत अच्छा, 7² माइनस √3 का होल स्क्वायर, सही है। तो हमारा आंसर रहेगा हाँ 49 - 3। 49 - 3 कितना होता है सर 46। तो 2 7 + √3/46, क्या 46 2 से डिविजिबल है? यस सर। इसीलिए मैंने 2 को बाहर रख दिया। हाँ उसमें समझ में नहीं आ रही तो छोड़ लो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दे दो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, तो कितना हो गया, 2 से कट करो, ये 23 आ गया, यस सर। तो 7 + √3/23। अब हम देखेंगे अदिति रेशनलाइज करने को कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो। सबने जमा कर दिया, हर्षिता जमा किया, मेरा बाकी है सर थोड़ा सा तो जमा करो फिर। 2 मिनट, फिर नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छूट 2 जाए, मिनट। ये नहीं आ रहा है, गलत हो गया तुम्हारा, कैसे आएगा।
चलो आप भी जमा करो। सब बस हो गया सब। लाओ अब इसको देखो। We will rationalize the denominator। हम इसमें हर का परिमेयीकरण करेंगे। अब देखो आपसे कहा गया है कि नीचे इरेशनल नहीं होना चाहिए। इरेशनल है, ऐसे अगर आपने आंसर छोड़ दिया तो हाफ मार्क्स कटेंगे। इरेशनल को रेशनल बनाओ। कोमल कैसे बनाओगी? सर रूट का स्क्वायर कर लेंगे। हाँ रूट का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर नहीं होता है, कैसे करोगे? सर रूट को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर को भी रूट 2 से है मल्टीप्लाई ना? So multiplying numerator and denominator both by root 2। क्या लिखा बोलो? Multiply numerator and denominator by, करो जरा। 1 by root 2 में ऊपर भी रूट 2 और नीचे भी रूट 2। ऊपर तो रूट 2 आ गया और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हुआ? रूट 4 ही हुआ। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 4 और रूट 4 क्या होगा? 2। तो 2 आ गया कि नहीं? सर नीचे इरेशनल क्यों नहीं छोड़ सकते? दैट इज टू क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसे कोई हो तो उसे कह दो 1.10100, तो उसके लिए सर दर्द हो जाएगा। इससे डिवाइड कैसे करें? बेचारा उसको फंसा के छोड़ाओगे तुम। फंसाना नहीं है किसी को। डेसिमल में बदल ही नहीं पाएगा, डिवाइड ही जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। सजा थोड़ी ना देना है, मैथ एक सजा नहीं है। तो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? रूट 2 तो निकाल भी लेगा। अब इसमें देखो, तो इसमें कैसे करेंगे? सर मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 2। सो जो चीज मैंने लिखी है यानी रूट 3 प्लस रूट 2, ये क्या है बताइए? कंजुगेट है। क्या है? कंजुगेट। किसका कंजुगेट है बोलो बारीक? सर रूट 3 माइनस रूट 2। हाँ रूट 3 माइनस रूट 2। अगर किसी का भी आपको कंजुगेट चाहिए तो सिर्फ साइन चेंज करो, वही चीज लिख दो। हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन में रूट 2 अपॉन रूट 2 का आंसर है, तो रूट 2 और 2 नहीं कटेगा। ये रूट 2 है। सर 2 नहीं कटेगा। ये बहुत अच्छा बोलना है। इन्होंने कहा, ये देखो बहुत टेक्निकल बात बोली है। बोले इसे रूट 2 लिख दो और 2 जो है वो रूट 2 का स्क्वायर है। 2 क्या है? तो इन्होंने कहा सर इसे मैं रूट 2 लिख दो और इसे क्या 2 बार रूट 2 लिख दो और ये कट जाएगा। देखो वहीं पे पहुंच गए हम। बहुत बड़ी बात बोलना है। जहाँ से शुरू किया वहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा आप लोग भी सीखिए, हम वहाँ जा भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो तो हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? कंजुगेट का। तो ऊपर भी करो। अब फिर बताइए ऊपर किया तो कितना आया? सर कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट जैसे अगर आपके पास a प्लस बी है तो इसका कंजुगेट क्या हो बताओ? ये बात हमेशा ध्यान रखना। दो चीज जिनमें साइन का डिफरेंस हो, जैसे मैन इज कंजुगेट ऑफ वुमेन, ऐसा कंजुगेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें साइन का या नेचर का डिफरेंस हो। हमेशा मैन अगर लेफ्ट चलेगा तो वुमेन राइट चलेगी, इनमें ये अंतर रहेगा। तो दैट इज द कंजुगेट। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैन ब्रेन से सोचेगा, वुमेन हार्ट से सोचेगी, तो ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ तो ऊपर क्या होगा बोलो 3 प्लस रूट 2। और नीचे बताओ पहला क्या है? आइडेंटिटी लगाते हुए बताओ। रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का क्यों? क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, तो क्या लिखते हैं बताइए? रूट 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो रूट 3 प्लस रूट 2 है, आना नीचे क्या है बताइए? रूट 3 का स्क्वायर वो तो हो गया, सॉल्व भी तो करो। तो रूट 3 माइनस 2। रूट 3 का स्क्वायर करिए ना। सर 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर है ना। यस तो सर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? सर 3 दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3। और क्या इसे रूट 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं? तो 3 इंटू 3 तो रूट 9 हुआ, तो 3 आ गया कि नहीं? अब जरा देखिए, सो दिस कम्स एज रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 1 को हटा दिया, सो रूट 3 प्लस रूट 2। इतनी बात समझ आ गई? अब थर्ड क्वेश्चन देखो। सर आपने बोला था रूट 2 अपॉन 1 लिखा नहीं जा सकता, तो फिर इसमें कैसे लिख सकते हैं? कहाँ लिखा बताओ? सर आपने बोला था कि रूट 2 अपॉन 1 लिख नहीं सकते, वो होता ही नहीं। तो रूट 2 अपॉन हमने कहाँ लिखा है? सर आपने पहले ही बोला अपन रूट 2।
सर आपने √3 प्लस √2/1 लिखा है, पर सर आपने पहले बोला था पहले की क्लास में कि √2/1 हो नहीं सकता। √2 हो सकता है, लेकिन वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर, जैसे कोई क्या, देखो हमने √2 को √2/1 कर दिया, लो हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, यस 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 करने से कुछ नहीं होगा, ऊपर इंटीजर है, जब इंटीजर है नहीं तो बात खत्म। सर क्योंकि केवल ऐसे कुछ लोग लिखते हैं इरेशनल की डेफिनेशन, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म इज इरेशनल, पूरा गलत। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि p एंड q शुड बी इंटीजर एंड q शुड नॉट बी जीरो। जब ये कहोगे तभी डेफिनेशन पूरी होगी। कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में न व्यक्त की जा सके, जहां p और q इंटीजर हो और q जीरो ना हो, तो हम सदैव किसी इरेशनल नंबर को ऐसे कर सकते हैं, बट हियर दीज आर नॉट इंटीजर्स, सो इट इज इरेशनल। बस इतनी बात समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया? अब प्रीति का बताओ, इसमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें? जो बता रही है, हाँ बोलो। कोई बात नहीं, हाँ बोलो जस्टिन। सर 7 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2/7 माइनस √3 और 7 प्लस √3 और 7 प्लस √3। जस्मिता, ये तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, नीचे बताइए क्या क्या है आइडेंटिटी लगाते हुए। पूरा तेज बोलो। a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला लगा दो। हाँ ना, लगाओ फार्मूला। सर √7 स्क्वायर इतना दिमाग नहीं लगाओ, सर, समझ बताओ। 49 माइनस 3। वो तो पहले फार्मूला गलत है। 7 इसको सही बता रही हो, लेकिन फिर भी 7 स्क्वायर पहले बोलना चाहिए, वो सॉल्व करके बता रहे हैं। तो उससे पहले क्या बोलना चाहिए? स्टेप कोई छोड़ नहीं सकती हो। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगी? अब फिर उसके बाद वो बोलते ना जो तुम बोल रही, दैट इज 7 प्लस √3। तो क्या हुआ बताइए? 46। तो ये 7 प्लस माइनस √3 और ये क्या 46 हो गया, और इसको काटा तो 23, दैट इज 7 प्लस √3 अपॉन 23। अब हम बुक के चारों क्वेश्चन करते हैं। अब तक आपको रेशनलाइजेशन समझ में आ गया है? 3 मैं करूंगा, 1 आपसे करवा लूंगा, तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप सीख गए। चलो, पहला वाला तो हमने कर दिया है, क्या 1/√7 खुद कर लोगे? यस सर। अच्छा, सेकंड भी कर लोगे क्या दूसरी तरीके से? देखो यस सर। सर √7 माइनस √6 देखो, वो तो कर लोगी ना? सर अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, √5 प्लस वो भी हो हो जाएगा, जाएगा। और फोर्थ में √7 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, सर ये फोर्थ वाला मुझे समझना है क्योंकि इसमें रूट के साथ होती है। चलो कोई बात नहीं, ये तो है ना, ये भी तो वही बोर्ड पे है। करवाओ। सर मैं कर कोई बात बोर्ड पे नहीं। मैं करूँ। सर बोर्ड पे 1/√7 माइनस 2 सही है। पलक बताओ, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? √7 प्लस 2। √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, इतनी बात हो गई। आओ, इसी को नहीं करना है, 2 करवाएंगे। चलो, सर जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था वो तो हुआ ही नहीं। अभी करा देंगे। सर इसमें बोला था कि y वर्सेस c अपॉन तो वही चीज़ है ना। कॉन्ट्रडिक्शन। कंट्राडिक्शन तो होगा, यस मैंने p/q के फॉर्म में व्यक्त कर दिया। अरे कर दिया क्या? c और d आपने जांच किया है कि वो इरेशनल है? जब तुम आप देखोगे करके डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो ऐसा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। सिर्फ कर देने से नहीं होता है, कोई कहते हमने तो कर दिया, ऐसे करने से होगा क्या? सी और डी। लेकिन श्री भास्कराचार्य ने अपने 50 शिष्यों के साथ 3 महीने तक रेडियस खींचा, फिर इसको नापा, सर्कमफ्रेंस, तब जाके उन्होंने कहा कि इससे डिजिट इसके पीछे बहुत साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन पढ़े हैं, उन्होंने देखा कि ये तो इरेशनल है, सर नील कुमार ये तो अलग ही कास्ट है, c/d से नहीं होता है, अभी हम बता देंगे। अब देख लो एक बार, हाँ ना कैसे करेंगे। चलो
now you have to rationalize. That is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी कराएंगे और एग्जांपल भी कराएंगे. एग्जांपल में बोर्ड में नहीं दूंगा, वो पेज पर रखना नहीं. ये तो जितने भी रेशनल के सभी कराऊंगा. So question number 5. आइए और तुम्हारा सर एग्जाम्पल नंबर 16 से 19 और इसका फिफ्थ क्वेश्चन करना है. वो मैं अभी आपको एक मिनट रुको. 23 ठीक है. एक पेन ले लीजिए इसमें. अब देखो आयुषी, एग्जाम्पल नंबर 5/√3 माइनस √5 है, तो इसे कैसे लिखोगी? 2, 3 plus और यहाँ भी 2, 3 अभी इसको कुछ करना नहीं है, तो √3 क्या पता कटी जाए. और नीचे क्या लिखोगी बताओ? √3 का स्क्वायर minus 2 5 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये बताइए कि नीचे √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 और √5 का स्क्वायर 5 तो क्या आएगा बोलो? -2 आ गया. और ये √3 प्लस √5 है. अब ये माइनस यहाँ हो चाहे यहाँ हो एक ही बात है. ये नहीं तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे का माइनस जाके ऊपर आ जाएगा. तो ये -5/2 और √3 प्लस √5. समझ में आ गया? चेक करो. ओके. क्योंकि उसमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर चलो जाएगा. समय डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन. रहने को कोई दिक्कत नहीं. प्रेफरेबली वो नेगेटिव साइन ऊपर ही लगाया जाता है. जमा करो. हो गया? पूरा रखना है. फाइव ऊपर रखा है और नीचे क्या रखा है? सर माइनस का ऊपर रखना है और 2 नीचे रखना है तो पूरे. हाँ वो चलो वो सब तो. Sir, yes, Yeah. yes. हाँ. चलो. ओके नाउ सबमिट इट. लाइए. और किसी का बचा है? जमा किया? मदन, हर्षिता. ओके सबमिट इट. आना नाउ. अब देखिए वी विल सी द अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है. हम लोग घातांकों का बीजगणित समझेंगे. सर एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल 19 समझो. Sir. ये एग्जाम्पल 19 है. सर प्लीज सर उसका लास्ट स्टेप. हाँ? सर एग्जाम्पल सर, नंबर 3 की बात कर रही है. कौन सा? सर आप ये? यस सर. ये वाला? यस सर. इसको समझो. लाओ. सर शायद मैं नाम नहीं लिया. देखिए नाम तो तुम्हारा Sir, मैंने भी नहीं लिखा. गली गली में उससे कोई मतलब नहीं. 4-5 बच्चे तो नहीं लिखते. वो सब ऊपर पहुंच जाती कॉपी. Sir, कोई देख दिक्कत लेते नहीं. अभी देख लेते हैं. अभी मैं देख लूँगा. यहाँ समझो. मैं दे रहा हूँ. ये देखो क्वेश्चन क्या है बताओ. 1/7 प्लस 3√2 है. तो ऊपर और नीचे 7 - 3√2 ये कंजुगेट और 7 माइनस. तो ऊपर तो 7 - 3√2 है. लक्षिता बोलो नीचे क्या होगा? a² - b² a + b a - b. तो क्या लिखे बोलो? 7² माइनस. अच्छा ये बताओ कि जो 3√2 का होल स्क्वायर है क्या उसे तुम 2 बार लिखोगी? तो पहले 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो. 3 3 इज और √2 × √2 यानी √2 का स्क्वायर क्या हुआ? 2. तो 2 तो कितना आ गया बोलो? और 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49. तो इसको लिखो 49 - 18 जो कि कितना हो गया? 31. बस यही आंसर है. सही है. ये समझ में आ गया ना? चलो लेट अस नाउ Plus अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंट. 47 plus 18. अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंट्स. Sir, मेरे को नाम
जरा ध्यान दीजिए, अदिति एक्सपोनेंट्स और डिग्री में क्या अंतर समझती हो? सर एक्सपोनेंट तो जो उसकी पावर होती है, हाँ। सर डिग्री मतलब हो गया कि जो हाईएस्ट पावर होगी। करेक्ट, ये भी अच्छी बात भाई। हाँ लाओ, चलिए दो अलग अलग चीजें इन्होंने बता दी कि कई बार जैसे कि देखो, अगर 2 पर n चढ़ाओ और एक है 2 पर n चढ़ाओ या x चढ़ाओ और एक x पर 2, जब कांस्टेंट पे वेरिएबल चढ़ाओ तो उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। बहुत बड़ी बात बताइए। और जब वेरिएबल पर कांस्टेंट चढ़ाओ तो उसे डिग्री कहते हैं। तो ये क्या हुआ बोलो? दैट इज डिग्री हो गया या पावर हो गई। और जब कांस्टेंट के ऊपर चढ़ाओ तब समझ में आया कि नहीं? द पावर रेज्ड टू कांस्टेंट इज नोन एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स। तो हम लोग अब इसकी अलजेब्रा देखेंगे। दैट इज, अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब है, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? किसी ने 2 प्लस 3 लिख दिया तो ये सही किया, जैसे ये गलत हो सकता है। सही है। सही है। तो दैट कम्स एज 2 टू द पावर 5। लेकिन एक ने बेसिक तरीके से किया, उसने 2 इंटू 2 लिखा और उसको कितना लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो भी क्या वही आएगा? क्योंकि पावर सब ऐड हो जाएंगी। तो दैट इज 5 हो जाएगा कि नहीं? 2 टू द पावर 5। एंड इट इज करेक्ट। तो अब मुझे बताओ a टू द पावर m into a to the power n, if base is same, सर however they are raised to different exponents. हाँ on है, on कर दो। हाँ, sir, on. ठीक है। If base is same, if same base are raised to different exponents are multiplied, So then their exponents are added. तो बोलो क्या होगा आना? क्या A to लिखें? the power m plus a to the power m plus, इतनी बात समझ आई? अब जरा देखो, एक तो ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। अब एक है 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 3। तो पलक ये बात बताओ कि अगर किसी स्टूडेंट ने इसको 5 माइनस 3 कर दिया तो क्या उसने जस्टिफाई काम किया कि गलत कर दिया? सर सही किया। सही किया। किया है। तो उसके अनुसार ये 10 टू द पावर 2 हुआ। और यहाँ जरा करो तो ऊपर 5 टाइम्स लिख दो और नीचे 3 times. Will the LHS be same as RHS? Yes, So 10 square is equals to 10 square. Hence, जो हमारा सेकंड रूल है लक्षिता, बोलो वो क्या लिखें? A to the power m upon a to the power n. Gives us A to the power m minus n. a to the power m minus n। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अब एक बात और बताओ, एक ने लिखा था 2 क्यूब का स्क्वायर, तो कोमल उसे क्या लिख देना चाहिए? और power will multiply. पावर विल पावर रेज्ड टू पावर, पावर पर पावर रेज हो जाएगा, पावर ऑन पावर। देन द बोथ, बोलो So answer 2 to the power 6. सही। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 हो गया, तो 2 टू द पावर 6। कुछ लोग इसे ऐसे करेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, और यहाँ पर एक पहला रूल लगा देंगे। क्या रूल है बताओ पहला? Sir, a to the power n into a की power n equals to a की power m plus n तो equals ये to। चीज हो जाएगी। तो इसको जरा एक फार्मूले के तौर पर बताइए आप बारीक। ठीक है। अब जैसे ये सब फार्मूला, इसका भी बना दो फार्मूला, कोई बात नहीं। a की power, हाँ बोलो। sir a की power n plus। हाँ बोलो क्या? सर a की पावर m ब्रैकेट होल पावर अच्छा, m। उसकी- बहुत अच्छा। a की पावर n ब्रैकेट होल पावर m, फिर क्या हो जाएगा? a की power m n। सही। तो a की पावर m इंटू n, कुछ भी लिखो, n इंटू m लिखो, n इंटू m। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। अब जरा देखिए कि हर्षिता, ये मुझे बताओ कि 7 की पावर 0 बड़ा है कि 5 की पावर 0? कोई भी बड़ा, दोनों सब इक्वल है। equal है। So equal है। दोनों इक्वल है। अब एक हमारे पास और चीज आ रही है कि
1/2 1/2 है क्या? तुम इसे 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हो? नो सर। ये बहुत अच्छा कहना है, क्योंकि जो 1 है वो 2 की पावर 0 भी है, वही 3 की पावर 0 भी है, वो 4 में। बहुत बड़ी बात कही रियान ने, इसको समझो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों? अच्छा बताओ, 2/2 को 1 लिख सकते हो? यस सर। यस तो सर। इन्होंने कहा सर 1 को पहले ऐसे लिखो, और फिर क्या दोनों में 1 पावर है? यस सर। और रियान ने ही थोड़ी देर पहले कहा था सर अपॉन में हो तो ऐसे लिख देना, तो रियान ने कहा सर देखा, बहुत बड़ी बात। कैसे इन्होंने बताया? अब ये इन्होंने ये भी बताया सर इसे 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं बोलो? आदित्य बोलो कैसे लिख सकते हैं 1 को 3 की पावर 0? 3 की पावर 0 1 होगी। ये और अच्छा बोलो, आप भी बताओ। सर 3 की पावर 1 अपॉन 3 3 की पावर 1 3/3 लिख दो, तो उससे क्या हुआ? 3 की पावर 1 माइनस 1। तो 1 जो है x की पावर 1000 की पावर 0 और 2 की पावर 0 क्या सेम है? यस सर। क्योंकि वो कट के आना है। अब जरा देखो, हमको ये चीज दी गई, तो 1 को लिखा 2 की पावर 0 और 2 को लिखा 2 की पावर 1। यस सर। अब इसको क्या लिखा बोलो? 0 - 1। लेकिन ये बात समझ में आई? ये हो सकता है ना? यस सर। वो नीचे की चीज ऊपर चलेगी। ये क्या आया बोलो? सर 2 की पावर -1। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/x तो क्या लिखो? सर x की पावर -1 x की चेक कर लें। तुमने 1 को क्या लिखा होगा बोलो? सर 1 देवांश। को x की पावर। x की पावर 0 और इसे x की पावर 1 लिखा होगा। यस सर। अब क्या लिखा होगा बोलो? x की पावर 0 - 1 तो क्या हुआ? x की पावर X की -1 ये आपका minus चौथा 1 फार्मूला है। x की पावर -1 = 1/, x की पावर 1। तो ये 1/x, ठीक है कि नहीं? x की पावर -1 है तो ये अपॉन में हो जाएगा। सर अगर x की देखो, 10 की पावर -1 क्या होगा बोलो? सर 1/10। 1/10। 10 की पावर -1 क्या एक नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव? सर पॉजिटिव। वो तो पॉजिटिव बोलना है। तो कहना है कि 1/10 है और ये 0.1 है। भाई उनकी भी तो सुनो ना पीछे। 10 की पावर -1 को कैसे लिखोगे बोलो? 0 - 1। 0 - 1 और फिर क्या लिख दोगे? 10 की पावर 10 0 पावर 0 अपॉन 10 की पावर। अगली बात सुनिए, सही? यस सर। तो x टू द पावर -1 क्या ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? सर ये अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ अब जरा मुझे बताओ, सर एक और आइडेंटिटी। मैं चेक कर लेता हूँ और भी कोई आइडेंटिटी है तो। अब एक और आइडेंटिटी है, सर एक और आइडेंटिटी। देखो ये मुझे बताइए, फोर्थ आइडेंटिटी 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब है, तो मदन बता सकती है उसको क्या लिखोगे? आदित्य आप बताओ। 10 की पावर 10 की पावर 3 लिख दोगे? ये कह रहे हैं कि इसको 2 इंटू 5 करके बाहर क्यूब लगाओ, ऐसे क्या? तो क्यूब कॉमन ले लिया। तो अगर इफ द एक्सपोनेंट आर सेम रेज्ड टू डिफरेंट बेसेस, बेस डिफरेंट है क्या? यस सर। देन द बेसेस आर मल्टीप्लाइड रेजिंग टू सेम एक्सपोनेंट। यस सर। चेक करो, इसे क्या लिखोगे बोलो? 2 Sir. इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और उधर 2 इंटू 5 लिखते रहो। तो क्या इसे तुम 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो? यस सर। और उधर 2 इंटू 5 टू द क्यूब, तो इसे 2 इंटू 5 का क्यूब ही माना जाए क्या? तो इसके लिए देवांश बारीक जरा मुझे फार्मूला तो बता सर दो। a to the power m into b to the power m equals to a to the power ab की पावर होल पावर m। सही है। So a to the power m और b to the power m is equals to ab to the power m, ठीक है? ये बात। अब जरा देखिए, एक्सरसाइज में आइए, एग्जाम्पल नंबर, ओके, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो। सर एक आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही। कौन सी बताओ? सर a raised to the power m is equal to a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n comma n is greater than वो तो कोई बात नहीं है, m माइनस वन ऊपर वाला बड़ा मान लिया, उसका कोई इशू नहीं। छोटा होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, है वही चीज। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, यही तो है।
वो कहना m बड़ा होना चाहिए, हमारे हिसाब से ना भी बड़ा हो तो निगेटिव आंसर आ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, छोटे भी होते हैं, आगे चल के देखेंगे कभी माइनस में जाता है, तो इसको इतना ही रखेंगे। अब अगली क्लास में करेंगे। संडे को टेस्ट है जो 2 हफ्ते का पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अभी संडे टेस्ट नहीं हुआ है ना, पिछले टेस्ट के आगे का सब कुछ। मैथ साइंस जो भी पढ़ा, इंग्लिश की क्लास होगी तो इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा, हो जाएगा। नाम देख उसका भी टेस्ट होगा क्या तो जो आपने इंग्लिश में पढ़ाया था उसमें तो उस दिन पढ़ाएंगे उसी का, इंग्लिश की क्लास मिल जाएगा। सर आपने यहाँ पे क्या इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, इंग्लिश का जो उस दिन पढ़ाया जाएगा हमेशा उसी का होगा। सर आपने उधर के मतलब उस दिन का जो पढ़ाया था वो टेस्ट में नहीं आया। हाँ बताओ।